दीपिका सिंह। आज हम टीजीटी आर्ट की 14 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी है और क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा चयन एलटी ग्रेड की परीक्षा में हो चुका है, जिसमें जीआईसी इंटर कॉलेज में कला विषय से मेरा चयन हो चुका है। तो ये जो क्लासेस हैं टीजीटी आर्ट की, ये मैं तैयारी करा रही हूँ, जो कि सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक ऐप है, उसके माध्यम से हमारी ये क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया और मैं ही इसमें टीजीटी आर्ट की क्लासेस दे रही हूँ, तैयारी करा रही हूँ। और ये जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग डेली क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें कि हमारा थोड़ा सा क्विक रिवीजन, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम उसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। ये क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिलने वाली है। तो इससे पहले भी मैं क्लासेस दे चुकी हूँ, 13 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लासेस सारी देख सकते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चंस जो हम लोगों को आते हुए या छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग गलत कर देते हैं और बाद में जब एग्जाम देने के बाद भी जब हम घर आके देखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस, हमें लगता है अरे ये तो बहुत इजी था, हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये होता है क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने से। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमको लगता है ये बहुत ईजी है, हाल हम फटाफट से उसका आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उस तरीके से मैं बताऊंगी कहाँ हमारी गलती होती है, किस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से हमें गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम में रंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि मूल रंग कितने होते हैं। मूल रंग, या फिर मूल रंग ना देके आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक रंग। मूल रंग या प्राथमिक रंग, ये दोनों एक ही होते हैं। पहली चीज, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। मूल रंग और प्राथमिक रंग सबको पता है कि ये 3 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन या मूल रंग दे सकते हैं या प्राथमिक रंग। ये तीनों होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये सभी को क्लियर होगा, आई होप। अब इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसपे हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन है प्रकाश के प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग जो होते हैं, प्रकाश के जो प्राथमिक रंग पूछे जाते हैं, तो उनकी संख्या भी 3 ही है। प्रकाश के प्राथमिक रंगों की संख्या भी 3 है, लेकिन ये 3 संख्या कौन कौन सी है? लाल, नीला और हरा। इसमें पीला नहीं है, ठीक है। और प्राथमिक रंग में पीला है पर हरा नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछे जाएंगे तो लाल, नीला और हरा आप लोगों को ये करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को सेम समझते हैं, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और इसी में से क्वेश्चन बनता है कि ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है। तो ओस्टवाल्ड जो जर्मन वैज्ञानिक है, आप सब लोग जानते हैं, जर्मन वैज्ञानिक जो ओस्टवाल्ड है, उन्होंने प्राथमिक रंगों की संख्या 4 बताई है। 4 प्राथमिक रंगों की संख्या बताई है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है? लाल, पीला, नीला और हरा। ये इन्होंने 4 जोड़ दिए हैं। जबकि प्राथमिक रंग, अगर हम उसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं तो प्राथमिक रंग वो होते हैं जो किसी भी कलर को मिलाने से प्राप्त नहीं हो सकते। यानी कि लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग ऐसे हैं, अगर हम किसी भी रंगों को मिलाएं तो ये रंग हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये इनकी पहचान होती है, ये होते हैं प्राथमिक रंग, ठीक है। लेकिन ओस्टवाल्ड जी ने हरे रंग को भी प्राथमिक रंगों की उसमें श्रेणी में रखा है। क्लियर हो गया। ये हमारे ये एक से ही रंग कलर है, वो क्वेश्चन है, लेकिन है अलग। कंफ्यूज हो जाते हैं हम, एक साथ समझते हैं लेकिन है अलग, ठीक है।
ये हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरोधी रंग कौन से होते हैं। तो विरोधी रंग वो होते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं, विरोधी रंग वो होते हैं किसी भी रंगों को मिलाने से अगर भूरा रंग प्राप्त हो और रंग की जो रंगत होती है, किसी भी रंग की जो रंगत होती है, रंगत जैसे लाल है तो लालपन हो गया उसकी रंगत, पीला है तो पीला हो गया, नीला है तो नीला, ये उसकी रंगत होती है। इससे हम पहचानते हैं कि नीला रंग या लाल रंग या पीला रंग या काला रंग। तो इन किसी भी रंगों को मिलाने से भूरा रंग अगर बन जाता है तो वो विरोधी रंग होते हैं एक दूसरे से। एक तो तरीका ये हो गया इसकी पहचान का। दूसरा होता है कि जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, लाल, पीला, नीला, ठीक है, इन दोनों के रंगों के जो मेल से बनते हैं वो तो सेकेंडरी रंग होते हैं। ये भी पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी रंग कौन से होते हैं। तो लाल और पीला मिला के नारंगी, है ना, लाल और नीला मिला के बैगनी, बैगनी और पीला और नीला मिला के हरा। तो ये वाले जो कलर हो गए वो हो गए सेकेंडरी रंग, ठीक है। अब हमसे हमारा जो क्वेश्चन था वो विरोधी रंग का था। एक तो मैंने आपको बता दी किस तरह से पहचानते हैं। दूसरा देखिए, लाल का विरोधी रंग पूछा जाएगा तो लाल का विरोधी रंग है हरा, यानी कि इसमें देखिए बिल्कुल सामने है। अगर आप लोग एग्जाम टाइम में नहीं समझ पाए, न इस तरह से ना कर पाए, तो आप इस तरीके से पेंसिल से हल्का सा बना कर देखेंगे, आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये देखिए, ये सामने वाला हो गया लाल का विरोधी रंग हरा, पीले का विरोधी रंग हो गया बैगनी, नारंगी का विरोधी रंग हो गया नीला, या नीले का नारंगी। तो ये जो आमने सामने होते हैं ये होते हैं विरोधी रंग। क्लियर हो गया? आई होप कि अब आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि तटस्थ रंग कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तो तटस्थ रंग होते हैं काला, सफेद, या इन दोनों को मिला के कहीं कहीं पे ग्रे रंग भी दिया जाता है कि काला, सफेद और ग्रे रंग। तो ये जो तीनों रंग हैं वो तटस्थ रंगों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनकी कोई रंगत नहीं होती है, ये न्यूट्रल कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिआयामी कला कौन सी है। तो त्रिआयामी कला का उदाहरण जो है वो है मूर्ति कला, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज होती हैं, वो होती है मूर्ति कला, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला इस तरीके से दे रखे होते हैं, लेकिन याद रखना त्रिआयामी जो कला होती है, 3D जो होती है वो होती है हमारा मूर्ति कला, ठीक है। अब मूर्ति कला में भी देखिए, मूर्ति कला के भी दो तरीके से मूर्ति कला होती है, 2 टाइप्स की। एक तो होता है हाई रिलीफ और एक होता है लो रिलीफ। हाई रिलीफ में क्या होता है कि किसी भी पत्थर को, किसी भी कास्ट को बहुत गहराई से उकेरा जाता है, जैसे कि वो मूर्ति जो हम कोई भी मूर्तिकार जो बना रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है, वो रियल लगता है कि कोई सच में कोई इंसान खड़ा हुआ है। इस तरीके की जो मूर्ति बनती है या मूर्तिकार इस तरीके का जो काम करते हैं वो होती है हाई रिलीफ, जिसमें गहराई जो होती है वो ज़्यादा होती है। और एक होती है लो रिलीफ। लो रिलीफ का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि इसमें किसी भी पत्थर, किसी भी कास्ट या किसी भी चीज से मूर्ति अगर बनती है खोद के, तो उसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ से बिल्कुल सपाट होती है और आगे की तरफ से हल्का उसको उकेरा जाता है। जैसे कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजन होता है, तो ये सभी के यहाँ लक्ष्मी गणेश जी आते हैं, तो उसमें देखा होगा पीछे की तरफ बिल्कुल फ्लैट होती है और आगे की तरफ हल्का उभार होता है। तो ये हो गया लो रिलीफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडे रंग कौन से हैं। तो ठंडे रंग होते हैं हरा और नीला। और इसी तरीके से गर्म रंग तो लाल, पीला या नारंगी। कहीं कहीं पर सारे रंग एक से दे रखे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लाल को बता देते हैं। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ऑप्शन में दे देंगे वो कि लाल, पीला, ऑरेंज या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सब। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते और तुरंत लाल कर देते। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तो 3 ही हुए गर्म रंग, लाल भी, पीला भी और ऑरेंज भी। तो ये हो गए हमारे इस तरीके से गर्म रंग, ठंडे रंग हो गए गर्म। तो ये मेरी एक छोटा सा डेमो था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग 8299226960 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और ये जो क्लासेस हैं, हमारा जो क्विक रिवीजन है, ये अब रेगुलर एग्जाम टाइम तक चलता रहेगा। धन्यवाद।